हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का गृह कौशल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है रोग और उनसे बचाव, यानी कि रोग कैसे होता है और उनसे कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है, जल के माध्यम से रोग होता है। जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है? क मलेरिया, ख रिकेट्स, ग स्कर्वी या घ हैजा। तो इसमें घ नंबर सही हो जाएगा, हैजा। ठीक है। दूसरा है, टाइफाइड रोग फैलता है। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? मलेरिया के कारण, या ख जल के कारण, या ग दूध के कारण, या घ है उपरोक्त सभी। तो टाइफाइड रोग सबके कारण फैलता है, यानी कि मलेरिया से भी फैलता है, जल से भी फैलता है और दूध से भी फैलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, मिलान कीजिए। ये जो दिया है इधर, इसे मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। जो पेचिश है उसको हम लोग मिला देंगे जीवन रक्षक घोल से। 15 अक्टूबर जो है इसको मिला देंगे विश्व हस्त प्रक्षालन यानी कि सफाई दिवस। और हैजा जो है इसको मिला देंगे मक्खी से, क्योंकि मक्खी के कारण ही हैजा रोग बहुत ही फैल जाता है। तो प्रश्न दूसरा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, अतिसार रोग किन कारणों से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह रोग भी दूषित जल एवं भोजन के सेवन से फैलता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतली दस्त आने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी कमजोर हो जाता है। ठीक है। तो अतिसार रोग किन कारणों से फैलता है? तो ये दूषित जल और भोजन का मतलब कि जो दूषित जल और भोजन है उसको ग्रहण करने से भी यह फैलता है। ठीक है। ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतली दस्त होने लगती है। ठीक है। फिर उसके बाद शरीर जो है उसमें पानी की कमी होने लगती है, और जो रोगी होता है उसको कमजोरी हो जाता है। ख नंबर प्रश्न है, हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हैजा रोग फैलने का क्या कारण है? चलिए देखते हैं। दूषित जल पीने से हैजे का रोग फैलने की संभावना होती है। हैजे के रोगी के वमन व दस्त से उसके जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि दस्त व वमन की अच्छी तरह साफ न किया जाए तो उस पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं। फिर वही मक्खियाँ खाद्य पदार्थों पर बैठकर उनको रोगाणु युक्त बना देती हैं। मक्खियाँ हैजे फैलाने में सबसे अधिक सहायक होती हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल कैसे और कब बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी व्यक्ति को अतिसार रोग हो जाते हैं तो निर्जलीकरण को रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल, यानी कि जीवन रक्षक घोल में क्या होगा कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर एवं इलेक्ट्रोली देना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, पेचिश रोग के लक्षण लिखिए। यानी पेचिश रोग किन लक्षणों के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेचिश के लक्षण निम्न हैं। वो कौन कौन से लक्षण है? चलिए देखते हैं। पहला लक्षण है, पतले दस्त के साथ आंव या खून आने की संभावना होती है। 2 नंबर है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है। चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, टाइफाइड रोग के क्या लक्षण हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टाइफाइड के लक्षण निम्न हैं। इसमें क नंबर है,
यह सर्दी जुखाम या फ्लू से शुरू होता है और इसमें नब्ज ढीली पड़ जाती है। रोगी को तेज बुखार आता है, तापमान घटता बढ़ता रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है, कभी कभी शरीर पर दाने दिखाई देते हैं, उल्टी, दस्त या कब्ज की शिकायत रहती है। इससे बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के उपाय निम्न प्रकार हैं। डॉक्टर से तुरंत परामर्श कर लें, यानी कि परामर्श लें, यानी कि इसे सलाह, ठीक है, डॉक्टर से तुरंत हमें सलाह लेना चाहिए। दूसरा है, रोगी को पूरा आराम और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उबला पानी ठंडा करके दिया जाए। रोगी को उबला दूध, साबूदाना, दलिया, मूंग की खिचड़ी दें। ठीक है। प्रश्न ख नंबर है, भोजन संबंधी अच्छी आदतों से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन संबंधी अच्छी आदतें अति आवश्यक है जो निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी आदतें हैं, चलिए देखते हैं। पहला आदत, भोजन पौष्टिक व संतुलित हो, भोजन स्वच्छता से पकाया जाए। दूसरा, भोजन करने का स्थान एवं भोजन करने वाले दोनों को स्वच्छ होना चाहिए। तीसरा है, भोजन को हमेशा चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। यानी कि चबा चबा कर हमें क्यों खाना चाहिए धीरे धीरे? क्योंकि यह हमारे शरीर में लगता है, यानी कि हमें इसका आहार पता चल जाता है। ये हमारे भोजन अच्छे से हमें इसको खाना चाहिए, जल्दबाजी में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा है, आवश्यकता अनुसार ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए, भूख लगने पर ही भोजन किया जाए। यानी कि जितना हमें आवश्यकता है, जितना हमें भूख लगा हो, उतना ही हमें अपने थाली में भोजन लेना चाहिए, अधिक नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और भूख लगने पर ही हमें भोजन करना चाहिए। 5 नंबर है, भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। 6 नंबर है, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पिएं। 7 नंबर है, अधिक मिर्च मसाला वाला भोजन न करके मौसमी ताज़े फलें सब्जियां खाना चाहिए। 8 नंबर है, भोजन पकाने, परोसने तथा खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल कविंदर भैया पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।